नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा खुलासा किया है, वो भी मनीष सिसोदिया को लेकर ये खुलासा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर यह खुलासा किया गया है। दरअसल सीबीआई ने एक चार्जशीट दाखिल की है और उस चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम सामने नहीं आया है। ये बात आप जानते होंगे कि मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में फंसते हुए नजर आ रहे थे। उनके ऊपर अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर काफी आरोप लगाए गए थे। ये आरोप सीबीआई की तरफ से भी लगाए गए थे और ये आरोप बीजेपी की तरफ से भी लगाए गए थे। सीबीआई लगातार जांच में जुटी थी कि मनीष सिसोदिया के घर से कोई सबूत मिले। यहां तक कि मनीष सिसोदिया के घर पर भी रेड मारी गई थी। इस बात का जिक्र भी अरविंद केजरीवाल अपने बयान में करते नजर आए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो अरविंद केजरीवाल ने कही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ये कि पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद इस पूरे मैटर की मॉनिटरिंग की है। जी हाँ दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी इस बात पर लगातार नजर बनाए बैठे थे कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करवाना है। यह आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि पीएम नरेंद्र मोदी चाहते थे और उन्होंने सीबीआई के तमाम जितने भी अधिकारी थे उनको यह निर्देश दिया था कि आप कुछ भी करो, कहीं से भी सबूत लाओ, लेकिन आपको मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। ये गंभीर आरोप पीएम नरेंद्र मोदी पर लगाया है। किसने? अरविंद केजरीवाल ने। हालांकि देखिए, अरविंद केजरीवाल की अगर मैं बात करूं और उनके तमाम आरोपों की बात करूं तो पहली दफा नहीं है जब उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को घेरा है या फिर उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी को घेरा है, केंद्र सरकार को घेरा है। इससे पहले भी कई दफा ऐसा हो चुका है और अभी इस वक्त जो वो आरोप लगा रहे हैं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए मनीष सिसोदिया जो कि शराब घोटाले में फंसते नजर आ रहे थे, ऐसा माना जा रहा था कि किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और उसी को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी, आरोप लगाए जा रहे थे तमाम तरीके के बीजेपी की तरफ से। पर अब जब अरविंद केजरीवाल ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है तो बीजेपी सदमे में है, ऐसा नजर आ रहा है दोस्तों। लेकिन देखिए, इन सबके बीच पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कहा और बाकी चीजों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से निशाना साधा है, सबसे पहले आपको उनका पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो दिखा देते हैं। ये वीडियो देखिए आप। कल सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है सो कॉल्ड शराब घोटाले में, और उस चार्जशीट में मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं है। तो एक तरह से सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दे दी। सीबीआई और ईडी के लगभग 800 ऑफिसर्स पिछले 4 महीनों से इस केस पे काम कर रहे हैं। इन एजेंसीज ने रात दिन काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। उनको एक ही काम दिया गया था कि कुछ भी करो, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ भी सबूत लेके आओ, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करना है। कल की चार्जशीट से यह साबित हो गया कि इनको मनीष सिसोदिया के खिलाफ रत्ती भर भी सबूत नहीं मिला, इतना सा भी सबूत नहीं मिला। चुनाव के 1 हफ्ता रह गया एमसीडी चुनाव का, अगर उन्हें इतना सा भी सबूत मिला होता तो वो उसको इतना उछालते, जब कुछ नहीं होता तभी इतना उछालते हैं। इसका मतलब उनको रत्ती भर भी सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं मिला। इस दौरान इन्होंने 800 अफसरों ने काम किया, 24 घंटे काम किया, 500 से ज्यादा जगह रेड मारी। मनीष सिसोदिया जी के सारे ठिकानों पे रेड मारी गई। उनकी दीवारें तोड़ तोड़ के देखा गया कि अंदर कहीं कैश तो नहीं है। ये कह रहे थे 10,000 करोड़ का घोटाला है। उनके गद्दे फाड़ फाड़ के देखे गए कि उसमें कोई पैसा तो नहीं है। उनके लॉकर सारे देखे गए। मनीष सिसोदिया का एक ही बैंक लॉकर है, वो देखा गया। मनीष सिसोदिया के जितना गांव में सारे रिश्तेदारों, सबकी जांच कर ली इन्होंने, कुछ भी नहीं निकला। तो कल की चार्जशीट ये दिखाती है कि इनको रत्ती भर भी सबूत नहीं मिला। और ये जो कह रहे हैं कि अभी जांच जारी है और एडिशनल सप्लीमेंट्री चार्जशीट आ सकती है, वो तो अब अपना चेहरा बचाने के लिए, फेस सेविंग के लिए और क्या कहेंगे। हमारी जांच तो प्रधानमंत्री जी जिंदगी भर कराएंगे, जब तक हम जिंदा हैं तब तक जांच चलती रहेगी। 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी तब से जांच शुरू है, सारी एजेंसीज हमारी जांच करने में लगी हुई है। तो हमारी जांच तो जिंदगी भर जारी है।
लेकिन अब तक इन लोगों को आज तक जो इन्होंने जांच की उसमें रत्ती भर भी इतना सा भी सबूत नहीं मिला। 25 पैसे की भी इनको कहीं गड़बड़ नहीं मिली। तो मैं हमेशा कहता हूं, प्रधानमंत्री जी से हम ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेके आए हैं। प्रधानमंत्री जी पर्सनली इस केस को मॉनिटर कर रहे थे, मेरे सूत्रों ने बताया। प्रधानमंत्री जी पर्सनली सीबीआई डायरेक्टर से मिलते थे, प्रधानमंत्री जी पर्सनली ईडी डायरेक्टर से मिलते थे। उनको प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए हुए थे कि कुछ भी करो, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करो। लेकिन सारी जांच के बावजूद ये मनीष सिसोदिया के खिलाफ जरा सा भी सबूत नहीं ले पाए। आज हम गर्व के साथ पूरे देश के सामने कह सकते हैं, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है, और हमारे खिलाफ इन लोगों ने पूरी जांच कर ली, हमारे खिलाफ जरा सा भी सबूत ये लोग नहीं ला पाए। आज मैं खड़ा होकर कहता हूं मैं कट्टर ईमानदार हूं। भारतीय राजनीति के अंदर एक भी नेता आज ऐसा नहीं है जो खड़ा होकर कह दे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। मैं बीजेपी के नेताओं को चैलेंज करता हूं, कोई खड़ा होकर कह दे वो कट्टर ईमानदार है। इसी वजह से इनको तकलीफ है, इसी वजह से ये रोज कीचड़ फेंकते हैं हमारे ऊपर, रोज कीचड़ फेंकते हैं हमारे ऊपर। लेकिन इन्होंने इतनी हमारी जांच कर ली, इतनी जांच कर ली, सारी फाइलों की जांच कर ली, सारे अफसरों को लगा दिया, सारी एजेंसीज को लगा दिया, ये कुछ नहीं निकाल पाए आज तक। केवल शराब घोटाला ने किसी केस में कुछ नहीं निकाल पाए। मेरी अब हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से एक ही अपील है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं आप 18 घंटे काम करते हैं, 18 के 18 घंटे आप बस यही सोचते हैं कि मैं किस तरह से केजरीवाल को रोकूं काम करने से, किस तरह से केजरीवाल के मंत्रियों को गिरफ्तार करूं, किस तरह से केजरीवाल पे कीचड़ फेंकूं। मेरा आपसे निवेदन है, 18 में से 2 घंटे भी अगर आप देश के लिए काम कर लें तो देश में महंगाई और बेरोजगारी जिससे जनता त्रस्त है उससे थोड़े से लोगों को निजात मिल जाएगी। इतना नेगेटिव मत बनिए, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए जनता के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन मनीष और मीडिया को लेकर जिस तरह की क्लीन चिट आप बता रहे हैं, सभी दिन के मामले में बीजेपी लगातार वही आरोप लगा रही है, रोज नए वीडियो आते हैं। तो मेरा ये कहना है, एमसीडी का चुनाव अब बड़ा क्लियर होता जा रहा है। भाजपा के 10 वीडियो बनाम केजरीवाल के 10 काम। जनता को तय करना है कि वो उनको भाजपा के 10 वीडियो चाहिए या केजरीवाल के 10 काम चाहिए, केजरीवाल की 10 गारंटी चाहिए। 4 तारीख को चुनाव है। 4 तारीख को दिल्ली की जनता, मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, दिल्ली की जनता इन सारे वीडियोस का जवाब दिल्ली की जनता दे देगी। थैंक यू। तो जैसा आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो इस वक्त एमसीडी चुनाव में भी ताल ठोक रहे हैं, गुजरात चुनाव में भी ताल ठोक रहे हैं। और एमसीडी चुनाव से महज 1 हफ्ता पहले, क्योंकि देखिए 4 दिसंबर को एमसीडी के चुनाव होने हैं, उससे पहले ही यहाँ अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी पर, साथ ही बीजेपी पर कटाक्ष किया है। और ये जो चार्जशीट का जो मामला है कि चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम सामने नहीं आया है, इसको एक हथियार के तौर पर अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनका ये जो पैतरा है ये कितना काम आता है और कितना नहीं, ये आगे देखना होगा। सीबीआई अभी भी कह रही है कि अभी ये जो पूरी चार्जशीट है ये अभी भी पूरी नहीं है, अभी एडिशनल चार्जशीट और दाखिल होगी, हो सकता है उसमें मनीष सिसोदिया का नाम सामने आए। लेकिन अभी तक जो भी जांच हुई है उससे मनीष सिसोदिया का कोई कसूर नहीं निकलकर सामने आया है। अब देखना यह होगा दोस्तों कि एमसीडी चुनाव पर मनीष सिसोदिया पर लगे इन तमाम आरोपों को खारिज करने का कितना फायदा अरविंद केजरीवाल को यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।